अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वे कराएंगे, तुझे हृदय से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि सतगुरु दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, बिना बनता मोती नहीं, लाख दौलत भी पाकर भिखारी है वो। एवं जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु राखें जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग गाता। जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोग कहु बेदहु बड़े भागी। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते सब लोक विभव बस करहि। ओम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कबीरा हरि के रूठिए, गुरु की शरण जाए। कह कबीर गुरु रूठिए, हरि नहीं होत सहाय। कबीरा वे नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सदै गुरु मिले, तब हूँ सस्ता जान। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये देश ऋषियों का देश है। इस पृथ्वी में पहला कदम भारत के ऋषियों ने रखा। आरंभ में इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष, फिर उसके बाद नाम पड़ा जम्बूद्वीप, फिर इसके बाद नाम पड़ा आर्यवर्त, फिर भारतवर्ष, फिर हिंदुस्तान, फिर इंडिया। नाम बदलते गए और हमारी संस्कृति विकृत होती चली गई। विश्व को खोज की दिशा भारत ने दी। जिस ऋषि ने
जिस ग्रह को खोजा उसके नाम से उसे आज भी जानते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने बृहस्पति ग्रह की खोज की। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने शुक्र ग्रह की खोज किया। अत्रि के पुत्र चंद्रमा ने चंद्रमा ग्रह की खोज किया। और जिस ऋषि ने किया उस ग्रह को उसी नाम से जानते। कोई खर्च नहीं कराया। आज अरबों रुपए के हम रॉकेट बनाते हैं और ग्रह उपग्रहों में छोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने देश का 2 पैसा नहीं खर्च किया। और पृथ्वी से जिस ग्रह की जितनी दूरी उन्होंने बताई, आज वो अपने पैमाने पर है। जिस वनस्पति को जिस रोग के लिए निर्धारित किया, लाखों साल बाद भी वो वनस्पति आज उसी रोग में काम कर रही है। आज हम करोड़ों रुपए की लेबोरेटरी बना करके उस और वनस्पति में वही गुण पा रहे हैं। करोड़ों रुपए की लेबोरेटरी बनाए और आज हम पूरे विश्व में, भारत ही ऐसा देश है जहाँ नाग की पूजा होती है। नाग पंचमी के नाम से आप जानते हैं। अब विदेशी लोग, बात क्या है, इतना जहरीला सर्प फिर भी पूजते हैं भारत वाले, तो इसमें विशेषता क्या है? शंकर जी गले में लटकाए रहते हैं, तो विदेश वाले खोज करते हैं। तो खोज करते करते पाया कि सर्प ऑक्सीजन लेता है और बदले में ओजोन देता है। दुनिया में केवल एक वही ऐसा प्राणी है और आज ओजोन की समस्या बनी हुई है। भारत के ऋषियों ने लाखों साल पहले बताया कि वृक्ष एक जीवन है। कुबेर के 2 लड़कों के माध्यम से उसको प्रस्तुत भी किया उन्होंने कि कुबेर के 2 लड़के थे, नल और कुबर, जो उदंडता से स्नान कर रहे थे। एक ऋषि ने कहा कि तुम महात्माओं के सामने उदंडता दिखा रहे हो, जाओ जड़ता का व्यवहार कर रहे हो, जाओ जड़ ही हो जाओ, वृक्ष हो ही। और अभी 20-25 साल पहले जो इंग्लैंड के और अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लीड डिटेक्टर खोजी और 10-11 पेड़ों में उन्होंने टांग करके आविष्कार किया। एक लकड़हारे को कुल्हाड़ी दे करके कहा कि तुम अपने मन में विचार करो कि किस नंबर के पेड़ को काटना है। और उसने मन में सोचा कि मुझे 4थे नंबर के पेड़ को काटना है। उस 4थे नंबर की जो मशीन थी उसमें ग्राफ बनने लगी। आपके बगल में कोई मारने वाला बैठा है, आपको पता नहीं है, विचार कर रहा है कि बस यहाँ से उठो, रास्ते में हम तुम्हें ठिकाने लगा दें। लेकिन उस वृक्ष के बारे में लकड़हारे ने सोचा और उस वृक्ष को मालूम हो गया। जैसे जैसे वो कुल्हाड़ी लेकर के आगे बढ़ा, ग्राफ का घनत्व बढ़ता चला गया। वो 25 साल पहले घोषणा कर रहे हैं कि वृक्ष भी एक जीवन है, और भारत के ऋषियों ने लाखों साल पहले घोषणा किया कि वृक्ष जीवन है। वो एक योनि में जाता है। ये जीवात्मा वो भी एक योनि है, अन्य योनियों की तरह, उसमें भी जाना पड़ता है। तो कौन सी खोज अलग बाहर कर दिया बताइए? हर खोज की दिशा भारत ने दी, आज उसी के आधार पर। इसीलिए उसको जो बाहर वाले खोजते हैं, उस खोज का नाम क्या रखा? रिसर्च। री माने दोबारा, जैसे रिचार्ज, चार्ज हो गया फिर रिचार्ज करो,
तो सर्च माने खोज होती है, और रिसर्च दोबारा खोज। एक बार किसी ने किया है ना, इसलिए दोबारा हम रिसर्च कर रहे हैं, सर्च नहीं कर रहे, रिसर्च कर रहे हैं। तो भारत के ऋषियों ने कितनी बड़ी उपलब्धि, भगवान शंकर ने बट का वृक्ष चुना था भजन के लिए, बट पीपर पाकरी रसाला। तो पाकर का पेड़ भी, और पीपल का पेड़, और बरगद का पेड़, तुलसी का पेड़, ये चारों वृक्ष ऐसे हैं जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए ऋषि लोग क्या कहते थे, जीवन जो प्राण शक्ति है उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है जीवन के लिए। अगर आप कोई भी रोगी अगर अस्पताल में जाता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो एक दिन का मिनिमम चार्ज जो है ऑक्सीजन का 1100-1200 रुपये ले लेते हैं। अब वो परमात्मा आपको फ्री दे रहा है, 1200 रुपये की ऑक्सीजन तो आप रोज ले लेते हैं, कोई चार्ज नहीं है। इसलिए वो देवता नहीं, उससे मनुष्य को जिन जिन चीजों से मनुष्य को लाभ हुआ, एक परिवार में 10 आदमी होते हैं और 10 आदमी के लिए ऑक्सीजन एक तुलसी का पेड़ पर्याप्त है। आंगन, हर आंगन में तुलसी का अगर पौधा है तो उस परिवार को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, शुद्ध रात में भी मिलेगी। रात में हर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इस दृष्टिकोण से पीपल ऑक्सीजन देता है रात में भी और दिन में भी, और सारे वृक्ष दुनिया के रात में कार्बन देते हैं। और पहले सिंचाई के इतने साधन नहीं थे जितने आज हैं। पहले कुआं था, तो अगर एक गांव में 10 पेड़ पीपल के हैं, 25 हैं, तो बोले कुआं में स्नान करो और 1 लोटा पानी पीपल में डालो, ये देवता है, ताकि वो फले फूले बड़ा हो, उसकी सुरक्षा। देवता तो इसलिए कह दिया गया कि वो तैयार हो जाएगा, उसकी हम रक्षा करेंगे और हमको उससे जीवनी शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन कालांतर में उसको धर्म बना दिया। इसलिए भगवान कृष्ण को फिर धीरे से महापुरुष बहुत बारीकी से कुरीतियों का निराकरण करते हैं। अब हमारे दिमाग में खंडन मंडन तो बसता है, इसलिए हम लोग खंडन और बुराई और अच्छाई में जोड़ देते हैं, लेकिन वो उनका निराकरण करके सत्य को स्थापित करते हैं। बस इतना ही उनका उद्देश्य होता है। जब भगवान कृष्ण अपने अस्तित्व में आए तो सबसे पहले उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कराई, देवताओं के राजा। अब सभी देवता आ गए ना उसमें, सूर्य भी आ गए, चंद्रमा भी आ गए, 33 करोड़ सभी आ गए। तो जब राजा की पूजा बंद हो गई और फिर 15वें अध्याय में जब देखा इन कुरीतियों को, तो भगवान कृष्ण कह सकते थे कि संसार रूपी बरगद के पेड़ को, संसार रूपी आम के पेड़ को, संसार रूपी कटहर के पेड़ को काट, लेकिन नहीं, अर्जुन ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंगता रूपी शस्त्र से इसको काट। पीपल का पेड़ ही क्यों काट? प्रश्न है। अर्जुन इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अस्वस्थ मेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेन दृढ़ चित्वा, असंगता रूपी शस्त्र से इसको दृढ़ता रूप इसका छेदन। हजारों पेड़ थे, किसी पेड़ का उदाहरण ले लेते, लेकिन महापुरुष कोई भी काम करते हैं तो वो जानते हैं, वो समाज किसी चीज को पकड़ते रहता है। बच्चा जब कुछ खाने लायक होता है, 1.5 साल का 2 साल का होता है, तो वो हर वस्तु को खाद्यान्न वस्तु समझता है। मिट्टी पाता है, कंकड़ पाता है, कांच पाता है, पत्थर पाता है, कागज का टुकड़ा पाता है, उसको मुंह में डाल लेता है। वो तो खाद्यान्न वस्तु समझता है ना।
उसे पता नहीं है कि ये पेट में जाकर के क्या नुकसान करेगा, लेकिन माँ जानती है ये पेट में जाकर के क्या नुकसान करेगी। इसलिए जब वो खा लेता है तो मुंह में उंगली डाल करके निकालती है, और कभी कभी लड़का काट भी लेता है, मुंह बंद कर लेता है, बीच लेता है, बहुत नहीं निकालने देता, हाथ पैर पटकता है, नहीं ये तो मेरी खाने की चीज है। ये तो भगवान कृष्ण को भी दिखाया गया ना कि मट्टी खाया, यशोदा ने कहा तुमने मिट्टी खाई। तो खाद्यान्न वस्तु समझ के वो लड़के का स्वभाव तो दिखाना ही पड़ेगा। तो उसको निकालता है, माँ निकालती है ना, उसको खाने तो नहीं देती। अगर कांच का टुकड़ा उसने मुंह में डाल लिया, वो अंदर जाएगा तो कितना नुकसान करेगा। वो लड़का क्या करता है, हाथ पैर पटकता है, बिल्कुल मुंह बंद कड़ाई से करता है, फिर भी जबरदस्ती मुंह में उंगली डाल के अब वो काट भी लेता है। समाज ने भी यही किया, महापुरुषों ने मुंह में उंगली डाल के जबरदस्ती उन कुरीतियों से, उन परंपराओं से समाज को निकाला, और समाज ने हाथ पैर पटक के अपना क्रोध भी व्यक्त किया, उन महापुरुषों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। लेकिन इसके बाद भी वो जानते थे, हर महापुरुष जानता है कि जिस रास्ते पर समाज चल रहा है इसको दुख और आंसू छोड़कर कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोग विचार करके देखो कि आपके पूर्वज जहां 1 करोड़ साल पहले खड़े थे, उनके पास कोई टिकाऊ चीज नहीं थी। आज आप लोग इतना विकसित हो गए हैं, पहले विदेश पहुंचते थे समुद्र के रास्ते 6 महीने में, 3 महीने में, आज आप लोग 8 घंटे 10 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन 8 घंटे 10 घंटे में पहुंचने के बाद आप काम क्या करते हो, उस कर्म के द्वारा आप पाते क्या हो, कोई टिकाऊ चीज मिली? तो इतना फास्ट आविष्कार करके आप कहां खड़े हैं? महीनों की यात्रा आप घंटों में करने लगे, लेकिन परिणाम की दृष्टि में आज आप कहां खड़े? जो लोग आज आधुनिकता की बात करने लगते हैं, अगर पुराने पहनावे की बात करो तो बोले क्या पुरानी बात, आप 21वीं सदी में, हम कहते हैं 22वीं सदी में, आज जो जितने भी छोटे कपड़े, तो जो अंडमान निकोबार में लोग रहते हैं, अफ्रीका में कुछ एरिया में रहते हैं, एक भी कपड़े नहीं पहनते, तो इनसे तो और लेटेस्ट समय के लोग हैं। वो देना क्या चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? 1 करोड़ साल पहले जहां आपके पूर्वज खड़े थे, जहां इस आविष्कार की कल्पना भी नहीं थी, उनके पास कोई टिकाऊ चीज नहीं थी। आज बताइए आप लोगों के पास टिकाऊ चीज है? आपके पास क्या है? कोई एक भी टिकाऊ चीज भौतिक क्षेत्र में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद होता है। और राष्ट्रपति भी ये नहीं कह सकते कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा जीवन जी रहा हूं। क्या सद्दाम ऐसा जीवन चाहते थे? क्या गद्दाफी ऐसा जीवन चाहते थे? क्या हुस्नी मुबारक ऐसा जीवन चाहते थे? अमेरिका के 3-4 राष्ट्रपति गोली से मारे गए, क्या वो चाहते थे ऐसा? हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन भौतिक उपलब्धि जिसको पाने के लिए आज का आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। देश के साथ विश्वासघात करने को, आदमी के साथ विश्वासघात करने को, समाज के साथ, परिवार के साथ विश्वासघात करके आपके हाथ क्या लगेगा? कोई टिकाऊ चीज लगेगी? जब एक दिन उसे नष्ट होना है और नष्ट होने के बाद आपके दुख का कारण बनना है, तो फिर क्या पाने के लिए आप एक दूसरे से छल करते हैं? क्या पाने के लिए आप लोग झूठ बोलते हैं? लड़ाई क्यों लड़ता है? क्या पाने के लिए? अगर जितने भी युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो कैसे भी हमले हो रहे हैं, क्या पाने के लिए? संसार की ही कोई वस्तु पाने के लिए, वो टिकाऊ नहीं। ठीक है, नेपोलियन और सिकंदर की सीमाएं कहाँ तक थीं, और उन सीमाओं को बढ़ाने के लिए कितने निर्दोष खून बहाए गए? क्या आज वो सीमाएं हैं? आज जो सीमाओं की वृद्धि के लिए खून खराबा हो रहा है,
क्या ये सीमाएं कालांतर में सुरक्षित रहेंगी? तो क्या इन सीमाओं के लिए निर्दोष खून बहाना ये मानवता के अंतर्गत है? कोई विचार ही नहीं करता है, सोचता ही नहीं। और जब भी आदमी छल करता है, विश्वासघात करता है, तो धन पाने के लिए, पद पाने के लिए और सम्मान पाने के लिए। वस्तु, संसार की ही कोई न कोई वस्तु पाने के लिए हम ऐसा करते हैं, और संसार की कोई वस्तु टिकाऊ नहीं है। गद्दाफी के पास 470 टन सोना था, सीरिया का राष्ट्रपति जिसने 40 साल तक सीरिया में शासन किया। आपके आरबीआई के पास, भारतीय रिजर्व बैंक के पास 289 टन सोना है, उससे ज्यादा उसके पास था। तो आप जो ये छल कपट से धन अर्जित करेंगे, सम्मान अर्जित, कुछ टिकाऊ तो है नहीं। वो सोना क्या गद्दाफी के जीवन को दुर्दशा से, तबाही से, दुख से बचा सका? क्या आपकी अर्जित उपलब्धि आपको दुख से और दुर्दशा से बचा सकती है? आपकी बुद्धि, आपका पद, जिसका आपको अभिमान भी है, और उस अभिमान बस न तो आप ऋषियों से लाभ ले पाते हैं, न कल्याण का आचरण कर पाते हैं, कुछ भी तो नहीं कर पाते। फिर काहे का? इस अभिमान से हम अपने आत्मा के पतन को भी तो नहीं बचा सकते। उसके पास बुद्धि थी तभी तो 40 साल तक। अभी दुनिया का कोई साइंटिस्ट ऐसा आविष्कार नहीं कर सका जो मनुष्य की समस्याओं का स्थायी समाधान दे सके। और ऋषियों ने लाखों साल पहले खोजा, वो समाज को दिया कि आप अपने जीवन की संपूर्ण समस्याओं का स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते। तो बुद्धि थी तभी तो इतने वर्ष तक राज्य चलाया। तो बुद्धि है, धन है, पद है, और क्या है? जिस दिन पत्नी का वियोग होगा, हर पति को दुख होगा, होगा कि नहीं होगा? और जिस दिन पति का वियोग होगा, हर पत्नी को दुख होगा। खुशी होगी किसी को? बच्चे का वियोग होगा, धन का भी होगा, पद का भी होगा। जिस दुनिया ने गद्दाफी का सम्मान देखा, उस सम्मान का भी वियोग है। तो दुनिया में मिलने वाली हर वस्तु का वियोग है, और वियोग में दुख है। तो बताइए, अगर बचपन से, आरंभिक शिक्षा से अगर इन आदर्श शिक्षाओं को बच्चों को पढ़ाया जाए, तो क्या भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं? तो इस देश को ऋषियों ने 4 चीजें दिया। एक सर्वोपरि भूमंडल। किसी भी देश में, विश्व के किसी देश में 6 ऋतुएं नहीं होती, ना इतनी पवित्र नदियां हैं और ना इतने पवित्र धार्मिक स्थान। पहली चीज। दूसरी, सर्वोपरि भाषा, जिससे विश्व की सारी भाषाएं निकली, संस्कृत भाषा। और तीसरी, संस्कृति दिया, आचरण, जो विश्व में आज कहीं उदाहरण नहीं पाया जाता। विश्व में कहीं ऐसा उदाहरण है कि पत्नी 14 साल तक साथ रहे और एक भी संतान न पैदा हो? इतने संयम का उदाहरण विश्व में कहीं? भगवान राम 13 साल तक माँ सीता के साथ रहे, एक भी संतान नहीं। भीष्म पितामह परिवार में रह के भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा लिया। कहीं विश्व में ऐसा उदाहरण? हर क्षेत्र में विश्व की सर्वोपरि संस्कृति, उसका निर्माण भारत में। और सर्वोपरि धर्मशास्त्र, गीता। 4 चीजें दिया भारत के ऋषियों ने। गीता से पुराना विश्व में किसी के पास कोई दर्शन नहीं है। कुरान आपका 1500 साल पुराना है, बाइबल 2000 साल पुराना, जैन और बुद्ध दर्शन 2500 साल पुराना, सिख और कबीर दर्शन 500 साल पुराना। और इनमें सब में एक परमात्मा की चर्चा है। तो एक परमात्मा की चर्चा इनको किससे मिली? एक परमात्मा का संदेश सबसे पहले विश्व को किसने दिया? भारत।
भारत के ऋषियों ने। आज देखिए 72,000 करोड़ डॉलर खर्च करके जाने कितने सालों में। अभी हिग्स बोसोन जो भगवान के कण, अभी कुछ दिन समाचार में आप लोगों ने सुना होगा, भगवान नहीं, भगवान के कण खोजे। कण कितने? 72,000 करोड़ डॉलर खर्च करके। और ऋषियों ने कोई खर्च आपका नहीं किया, और भगवान के कण नहीं, भगवान को ही खोज के दे दिया। और इसके बाद भी भारत के संविधान में ऋषियों के लिए कहीं एक लाइन नहीं है, जिन्होंने भारत का गौरव पूरे विश्व में फैलाया, पूरे विश्व को दिशा दिया। आज वही भारत दिशा विहीन होगा, कितनी दुखद बात है। पूरे विश्व में कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है, ये मातृ प्रधान संस्कृति। भारत देश ऐसा है जिसको माता कहते हैं, भारत माता, कि माता के प्रति हमारा आदर कितना होना चाहिए। कोई देश ऐसा है जिसका नाम माता से हो? भारत माता, गंगा माता, गौ माता, अपनी माता, धरती माता। तो माता मातृ प्रधान संस्कृति है ना। आज माँ बहनों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना पड़ता। उसी देश में मातृ प्रधान संस्कृति जहाँ की, जहाँ माँ के नाम से ही बच्चों की पहचान होती थी। भीष्म को गंगा पुत्र गंगे कहते थे, अर्जुन को कुंती पुत्र कहते थे, भगवान कृष्ण को देवकी नंदन कहते थे। ये मातृ प्रधान संस्कृति का निर्माण ऋषियों ने। एक प्रसंग आया युधिष्ठिर जो है भीष्म के पास गए 9 दिन युद्ध के बाद, उसी रात बोले आप अपना आशीर्वाद वापस ले लो। विजय श्री का आशीर्वाद दिया था ना युद्ध आरंभ करने से पहले। युधिष्ठिर जब चरण छूने गए थे तो बोले क्यों? बोले आप ऐसे युद्ध करते रहोगे तो हमारी विजय कैसे होगी? कैसे होगी? तो बोले देखो ये अम्बा, अम्बेयम बालिका, ये 3 काशी नरेश की पुत्री थी। 2 को मैंने अपने छोटे भाइयों से ब्याह कर दिया था। एक अम्बा, वो पिछले जन्म में स्त्री, इस जन्म में वो शिखंडी के रूप में है, राजकुमार है। अगर अर्जुन उसको सारथी बना के युद्ध करे, वो मेरी दृष्टि में आज भी स्त्री है, और हम स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते हैं। ये आपके भारत की संस्कृति का निर्माण किसने किया? स्त्रियों पे हाथ पिछले जन्म में थे, और उस वीर ने, जिसके हाथ में जब तक धनुष है कोई पराजित नहीं कर सकता, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन स्त्री पे हाथ नहीं उठाया, जबकि इस जन्म में वो पुरुष के रूप में। और आज टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में भर के कहीं फेंकने में हमें कोई परहेज नहीं। ये वही देश। तो आप लोगों ने उस संस्कृति को खो क्यों दिया? अगर आप लोग बनाए होते तो उसको बनाए रखते। उसकी उपेक्षा, ये ऋषियों की शिक्षाओं, सिद्धांतों की उपेक्षा का ही दुष्परिणाम है आज जो हमारे सबके सामने। ये राजा शिबी का देश, जिसने कबूतर की रक्षा के लिए अपना शरीर काट काट के तराजू में रखा था, और आज हम गर्भस्थ शिशुओं को, छोटे शिशुओं को लावारिस छोड़ने में कोई परहेज नहीं करते। ये उस शिबी का राजा का, शिबी का देश। कोई परहेज बताइए, कितनी घटनाएं रोज हो रही हैं। कहीं वहाँ लावारिस बच्चा मिला, कहीं वहाँ मिला, कहीं वहाँ मिला, और अस्पतालों में चले जाइए ना, रिकॉर्ड वहाँ से मिल जाएगा आपको। ये वो देश, अगर उस सिद्धांत को हम बनाए रखते तो ये कुछ भी नहीं होता। तो भारत में कहते हैं बर्थ कंट्रोल, बर्थ संयम की शिक्षा दो ना, उसका महत्व बताओ ना। सीधी सीधी बात है। उससे आयु भी बढ़ेगी,
सम्मान भी बढ़ेगा, बुद्धि का विकास भी होगा, सब कुछ होगा। और जब बुद्धि का विकास होगा तो देश का विकास स्वाभाविक हो। ये श्रवण कुमार का देश, आज माँ बाप की सेवा के लिए कानून बनाना पड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य। श्रवण कुमार जिसने कंधे में बैठा के और पैदल, आज उसी देश में, श्रवण कुमार के देश में आज माँ बाप की सेवा के लिए कानून बनाना पड़ रहा है। आज अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बनाना पड़ रहा है। तो आज की शिक्षा का उपहास यही तो है। शिक्षा मनुष्य को शिष्ट बनाती है कि अशिष्ट? बताइए, शिक्षित व्यक्ति अशिष्ट हो सकता है या शिष्ट हो सकता है? आपके घर के पढ़े लिखे बच्चे आपका कितना सम्मान करते हैं, कितने शिष्ट हैं, कितने शिष्टाचार है कहीं? तो फिर शिक्षा मनुष्य को शिष्ट बनाती है। शिष्टता का दूसरा नाम ही शिक्षा है और शिक्षा का दूसरा नाम शिष्टता। अशिक्षित व्यक्ति अशिष्ट हो सकता है। और पहले कितना शिष्टाचार था? माता श्री, भ्राता श्री, पिता श्री, तात श्री। पुरुष वर्ग जो है माताओं को, अपनी पत्नी को देवी कह के संबोधित करते थे, और वो प्रभु कहते थे, भगवान कहते थे, मर्यादाएं। और आज देखिए वो चोंगा लगा के पहुंच जाएंगे। 20, 22, 25 साल के लड़के और 70 साल वाले का इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ बताइए फलाने क्या है जी? ये बाहरी विकृति, वो संस्कृति नहीं है, हम उसको विकृति कहते हैं। बताइए, जो उंगली जितना लंबी होना चाहिए, जितना चाहे, और ये असमान रूप से अगर बढ़ गई तो इसको, इस अंग की विकृति कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? वो संस्कृति नहीं है, वो विकृति है। अगर कान समान रूप से बढ़ गया तो ये तो इस अंग की विकृति हो गई ना। तो जिस समाज को जहाँ मर्यादित, जिस अंग को जितना मर्यादित होना चाहिए वो मर्यादित नहीं है, तो वो समाज की विकृति कहलाती है, संस्कृति नहीं कहलाती। उसको हम संस्कृति कह भी नहीं सकते। लेकिन इसको विकृत करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले देखिए, हम बता रहे हैं भौतिक क्षेत्र को और आध्यात्मिक क्षेत्र को, दोनों क्षेत्रों को विकृत करने का प्रयास। किस लिए? कि समाज विकृत हो जाएगा तो कोई किसी पर उंगली नहीं उठाएगा। बोले मनुष्य का विकास बंदर से हुआ है। मैक्स मूलर ने कह दिया, मैकाले ने कह दिया, डार्विन ने कह दिया, किसी ने कह दिया। और बाकी का विकास, सृष्टि में अनंत जीव हैं, उनका विकास कैसे हुआ, क्रम से कैसे विकसित हुए, फिर वो परिवर्तन की श्रृंखला रुक कैसे गई? नहीं, परिवर्तन की श्रृंखला रुक कैसे गई? वो परिवर्तन होते रहते हैं ना। किसी बंदर का, किसी चिंपांजी का आधा हाथ आदमी का, आधा उसका, कुछ ना कुछ, एक उंगली ही तो मिलती, कुछ तो मिलता। मिलने ये कहना है, जब सीधे सीधे हमारी संस्कृति क्या कहती कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा पैदा हुए, और उससे पूरी ये सृष्टि पैदा हुई। आप किससे पैदा हुए? मनु से। एशिया वाले उसको मनु कहते हैं और यूरोप वाले उसे आदम कहते हैं। तो पहला उपदेश किसको दिया? ये ज्ञान जो है, भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस ज्ञान को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा। सूर्य ने मनु आदम से कहा। तो ये सृष्टि का पहला ज्ञान। और अर्जुन, यही ज्ञान लुप्त हो गया था, परंपरागत राज ऋषियों ने जाना। अब मैं वही ज्ञान आज तुम्हारे प्रति, कौन ज्ञान? जो सृष्टि के आदि में कहा था।
मैं तुम्हारे प्रति कह रहा हूं। क्यों? कि तू मेरा अनन्य भक्त है, तो दूसरा है ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी हम पता नहीं क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। हमारे महापुरुषों ने विविध दृष्टांतों के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का प्रयास किया। एक आदमी अपने को पूर्ण विद्वान मानता है, एक को हम कहते हैं अनपढ़ है, गंवार है, जंगली है। जिसे हम अनपढ़, गंवार, जंगली कहते हैं वो भी संसार के भोगों की तरफ भाग रहा है, और जिसे हम विद्वान कहते हैं वो भी संसार के भोगों की तरफ। उस विद्वान ने भी जिंदगी भर भाग दौड़ करके कोई टिकाऊ चीज नहीं पाई, और जिसे आप मूर्ख मानते हो उसने भी जिंदगी में कोई टिकाऊ चीज नहीं पाई। जो मूर्ख ने पाया उसकी भी उपलब्धि नष्ट होगी, और जो विद्वान ने पाया उसकी भी उपलब्धि नष्ट होगी। तो बताइए, परिणाम की दृष्टि से कौन विद्वान और कौन मूर्ख? हमारे अपनी विद्वता का हमें लाभ क्या मिला? क्या लाभ मिला? हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं, वो भी उसी रास्ते पे जा रहा है। जब करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज जहाँ खड़े थे वहाँ आज भी हम खड़े हैं, करोड़ साल बाद भी हम वहीं खड़े पाएंगे अपने को, चाहे इससे और कितना भी बड़ा आविष्कार कर ले। तो फिर इस आविष्कार का मतलब क्या रहा? फिर एक घर में 20 आदमी है, 10 आदमी है, 10 माताएं हैं, सभी सर्विस करते हैं, लेकिन अंत में मिलेगा तो दुख और आंसू। तो हम समाज को विकृत क्यों करेंगे? इससे तो अच्छा पहले था ना, पैदल चलते थे, प्रदूषण का भय तो नहीं था। आज चारों दिशाओं में, पूरे विश्व में हल्ला हो रहा है कि 150 किलोमीटर के दायरे में ओजोन की परत खत्म हो गई है, विश्व को खतरा पैदा हो गया है। काहे हो गया? मिलेगा क्या? हम बैलेंस क्यों बिगाड़ रहे हैं प्रकृति का? देंगे क्या? जब कुछ हाथ लगना ही नहीं है तो इसको यथावत रखा जाए। इसलिए ऋषियों का एक ही प्रयास था। उन्होंने जब देखा कि मनुष्य चाहता क्या है, हर आदमी सुख और शांति चाहता है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, समय के हर महापुरुष ने सुख और शांति का मार्ग ही दिया। बोले, अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्म्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यति शास्त्र। तत्प्रसादात् परम शांति। आपको क्या चाहिए? अशांति? कहते शांति। अगर भौतिक क्षेत्र में कहीं भी सुख और शांति होती तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अवश्य उपदेश करते। डॉक्टर कभी कोई ऐसी दवा देता है जिससे रोग बढ़ जाए? अगर डॉक्टर के पास जाने से आपका रोग बढ़ गया तो फिर जाने से लाभ क्या रहा? अगर महापुरुष या संत के पास जाने से आपका दुख बढ़ गया तो फिर जाने से लाभ क्या? इसलिए हर महापुरुष ने समाज को वही दिशा दी जिससे वो दुखों से दूर होकर के और शाश्वत सुख और शांति का भागीदार बने, उसको प्राप्त कर सके। हर महापुरुष ने उसी परमात्मा की तरफ समय के समाज को मोड़ा, बढ़ाया, और जिसकी आस्था हुई उसको प्रदान भी किया। महापुरुष ही देता है, जिसको जो कुछ देता है महापुरुष ही देता है। अनादि काल से समय के समाज का कल्याण, मार्गदर्शन महापुरुष के द्वारा ही होता आया है। मंदिरों में तो हमारे आदर्श हैं, आदर्श की सुरक्षा हमें करनी चाहिए। आप लोग तो बहुत सस्ता हो गया ना, उठे घर से और भगवान के दर्शन कर लिए। तो क्या भगवान के दर्शन के बाद भी जीवन में दुख रहना चाहिए? सूर्य निकलने के बाद भी क्या अंधेरा रहता है? फिर ऋषियों ने पेड़ के नीचे बैठकर किस भगवान को पाया? भगवान राम ने इसीलिए कहा कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो ये भौतिक क्षेत्र को विकृत करने का प्रयास देखिए। आप लोग हर मांगलिक कार्यों में सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुनी। सत्यनारायण की कथा जिसने सुनी वो केवल उनका इतिहास सुना जिन्होंने सुना है।
बताइए कलावती ने क्या सुना, लकड़हारे ने क्या सुना। जब उस कथा को आप सुनेंगे तभी तो आपका कल्याण होगा। वो कथा कौन सी है? चौबे जी आप सुने हैं सत्यनारायण की कथा? सत्य एकमात्र नारायण है। उस नारायण की प्राप्ति का मार्ग अनादिकाल से महापुरुषों ने दिया। उसकी जो उपेक्षा करता है वो विनाश को प्राप्त होता है, वो नष्ट होता है। यही तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात ऋषिष्य। अर्जुन मुझ में चित्त को लगा। अगर आप अपने लड़के से कहो कि देखो वेश्या के पास मत जाना, जुआ मत खेलना, शराब मत पीना, गंदे लोगों की संगत मत करना, और लड़का आपका यही कर रहा है और शाम को वो माला फूल लेके पहुंच जाए आपके पास, क्या उस पूजा को स्वीकार करोगे? तो परमात्मा का संदेश क्या है? मत चित्त। और हम अपने चित्त को कहाँ लगा रहे हैं? संसार में। भगवान में कहाँ लगा रहे हैं? और संसार से हमें मिलेगा क्या और मिला क्या? हमसे पहले किसको क्या मिला, हमें क्या मिला, और हमारे बाद वालों को क्या मिलेगा? इसलिए वो कहते हैं मत चित्त। अगर मुझ में चित्त को लगाओगे तो सर्व दुर्गाणी। इसका मतलब हम दुर्गुण अर्जित कर रहे हैं। गुरु नानक ने इसी को अपने शब्द में, अपनी भाषा में कहा कि बिख खाना बिख पहनना बिख के मुखी गिरास, इत्थे बिखे बिख कमाउना मुइया नरक निवास। पूरे जीवन में झूठे, गोस्वामी जी ने कहा झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना। अब बताओ कहते हैं झूठ में सुख कहाँ है? जब सब झूठ ही हो गया, सच तो कुछ है ही नहीं। वही भगवान कृष्ण कहते हैं मत चित्त तो सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात। मेरी कृपा से संपूर्ण दुर्गुणों को पार कर जाएगा। अर्जुन अथ चेतम अहंकारम न सोचस विलक्षस। अगर अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो अर्जुन विनाश को प्राप्त होगा। यह तो सत्यनारायण की कथा है। जिन्होंने उपेक्षा किया वो विनाश को प्राप्त हुए, पतन को प्राप्त हुए। और जिन्होंने सुना, वो 4-5 लोगों का इतिहास हम सुनते हैं, कितने लोगों ने सुना और बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़े बैठे रहते हैं और पंजीरी लेके फिर घर चले आते हैं और कल्याण के नाम पर फिर व्रत भी कर लेते हैं। देखिए, और व्रत में फिर अन्न नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? मीठा, जिसमें तमाम जानवरों की हड्डियों का पाउडर पड़ा है, फास्फोरस, बोन चार पाउडर। उसी रस से गुड़ बनता है, काला होता है। उसी रस से चीनी बनती है। कभी किसी ने सोचा ये सफेद क्यों है? और उस गन्ने में जो सूढ़ियाँ होती हैं, इल्ली होती है ना, उसमें सूढ़ी हजारों टन पिल जाती है, उसमें उसका अर्क पहुंच जाता है। उसको खा लेंगे। ये व्रत है आज, किसके लिए? कल्याण के लिए, भोजन नहीं कर। लेकिन महापुरुषों ने कहा व्रत का मतलब है संकल्प लो अपने दोषों को जीतने का। मैं आज माँ से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आज पिता से नहीं, एक दिन का लो ना। फिर धीरे धीरे मैं सबसे झूठ बोलूंगा लेकिन गुरु से झूठ नहीं बोलूंगा। व्रत ले लो और एक दोष को जीतते जाओ। और जिस दिन संपूर्ण दोषों को जीत लोगे, परमात्मा आपके सामने उसी दिन होगा। शंकर जी एक दिन भी भूखे नहीं रहे, लेकिन शिव समान को जग व्रतधारी बिन अगतजी सती स्नारी। इसलिए महापुरुषों ने कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद भूतस्य जाता है पथ रेखयासित। संपूर्ण भूत प्राणियों का एक ही पति है, परमात्मा। हनुमान जी स्त्री थे, बताइए, हनुमान जी स्त्री थे कि पुरुष? पुरुष थे ना। तो जब पंपा सरोवर में भगवान राम से भेंट हुई, उनका परिचय मिला, तो हनुमान जी के बारे में कहा कि जान पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब वो पति। मोरी पति राखो गिरधारी, मैं अबला शरण तो।
पति माने जो हमारी इज्जत रख ले, हमें मर्यादा, हमारी इज्जत मर्यादा को बचा ले। अब पुरुष में इज्जत मर्यादा पुरुष योनि में है, इसके बाद जो योनि मिलेगी कोई मर्यादा इज्जत है क्या? कोई रिश्ते संबंध है क्या? इन सारी योनियों से भटकने से जो आत्मा को बचा ले वो पति है, वो परमात्मा है। और उसको पाने का व्रत, पहले धीरे धीरे छोटे छोटे व्रत लो, अपने आत्मबल को बढ़ाओ। फिर ये सबसे बड़ा व्रत है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूँ, अपने जीवन को संपूर्ण दुखों से मुक्त करूँ। और जहाँ ये परमात्मा मिल गए तो आपका व्रत पूरा हो गया। तो एक एक दिन का लो, एक एक दोष को जीतने का व्रत लो। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, उपवास थोड़े किया, ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा दी, एक एक दोष को जीतने का। और एक दोष को जीतने के कारण ही भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा को रख दिया, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं रखा। भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा किया, यह जानते हुए कि भगवान ने प्रतिज्ञा किया है। और भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि आज जो हरि को शस्त्र न कहाऊं तो गंगा लो शांतन शुद्ध न कहाऊं। तो अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पल्ले पड़ के प्रभु को नियम, भगवान अपने नियम रखते। तो ये हमारे आदर्श स्थल है। हनुमान जी वास्तव में आज जो प्रचार किया जाता है कि भगवान बुद्ध गरीबों के मसीहा थे, गरीबों को गले लगाया, ये महज समाज को फोड़ने तोड़ने की एक कला है। भगवान बुद्ध अपने सेवा में किसको रखे थे? अपने चचेरे भाई आनंद को रखा था। लेकिन भगवान राम ने अपनी सेवा में हनुमान जी को रखा। जंगल की जनजाति में से एक को चुना। आप लोग एक दूसरे का परिचय देते रहते हो कि आप ये हैं, आप ये हैं। हनुमान जी ने अपना परिचय विभीषण को खुद दिया था। जब विभीषण से कहा कि आप भगवान की शरण, बोले हम तो निशाचर कुल में पैदा हुए हैं, क्या भगवान हमें शरण देंगे? बोले अरे मुझे देखो, कहो तात में कौन कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, और प्रात नाम जो ले हमारा, तादिन ताई न मिले आहारा। सवेरे हमारा कोई नाम ले ले, उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होगा। असमय अधम सखा सुन मोह पे रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमित गुण भरे बिलोचन। आज भी देखिए, जो सुशिक्षित सभ्य परिवार है, कुलीन परिवार है, शादी के बाद पति मर जाता है तो लड़की जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहती। लेकिन आज भी जनजातियों में शादी हुई, एक लड़का पैदा हुआ, पति मर गया तो उस लड़के को लेकर दूसरे पति के यहाँ, फिर वो भी मर गया तो तीसरे पति के यहाँ। आज लोग कहने लगते हैं ना, हनुमान जी के भी 3 बाप थे। पवन पुत्र कहते थे, केसरी नंदन कहते थे, शंकर सुवन कहते थे। इसलिए कहा, कहूँ तात में कौन कुलीना, मैं कोई कुलीन नहीं हूँ। और ऐसे अकुलीन पर भी, जो अकुलीन से अकुलीन, अधम से अधम भी भगवान की शरण जाता है, वो परम पावन हो जाता है। आज भारत का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हनुमान जी का मंदिर नहीं, ये केवल उनके पास। तो इस हनुमान जी की मूर्ति को क्यों रखा? उस आदर्श के रूप में कि समाज इनसे प्रेरणा लेगा। उनके पास 2 चीज थी, सेवा और सुमिरन। जपे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखो रामो। और सेवा दी कि सूर्य उदय से पहले ड्यूटी आना है तो आना है, चाहे कितना बड़ा विघ्न आए, सीता की खोज करके लाना है तो लाना है। 2 चीजें थी। ये साधना के 2 अंग हैं, सेवा और सुमिरन। वो दोनों हनुमान जी के पास। और हजारों विघ्न, ऐसा नहीं वो भगवान से कह सकते थे
कि भगवान मैं तो आपकी सेवा में ही जा रहा था, तो आपने मैनाक को क्यों खड़ा कर दिया, आपने सिंहिका को क्यों खड़ा कर दिया, आपने सुरसा को क्यों खड़ा कर दिया। आप चाहते तो इनको हटा सकते थे, लेकिन अपने काम में जाते हैं तो हजारों विघ्नों को हम पार कर लेते हैं, खूब लड़ाई लड़ लेते हैं। और गुरु जी की सेवा में कहीं ये तो विघ्न आना ही नहीं चाहिए, तो भगवान तो देखेंगे ना। सारे विघ्नों को पार कर अपने से ज्यादा, यही तो परमात्मा का कहना है कि जितनी लगन और निष्ठा से मनुष्य दुनिया के काम करता है, जिसका परिणाम दुख है, आप करोड़ बार जन्म ले लो, लेकिन दुख और आंसू के सिवाय आपके हाथ कुछ नहीं लगे। क्या उतनी लगन से भगवान की सेवा और सुमिरन करते हैं आप? संसार से जो कुछ मिला आपको, करोड़ों बार जन्म ले लो, लेकिन दुख और आंसू ही हाथ लगेगा। यही भगवान कहते हैं कि जितनी लगन से मनुष्य दुनिया के काम करता है, उतनी लगन से मेरी सेवा और सुमिरन, अगर वो दिन में 2 घंटे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, तो मैं दुनिया की हर वस्तु उसको फ्री दे दूंगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इस जन्म में कितना कोशिश करो, एक फैक्ट्री नहीं लगा पाओ, लेकिन अगर टाटा बिरला के यहाँ जन्म मिल गया, तो जन्म से कोई मेहनत तो नहीं किया ना, खाली कर्मों के अनुसार भगवान को उठा के यहाँ से वहाँ पोस्टिंग ही तो कर ली, और जाना जरूर है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधा, जाना निश्चित है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसके घर में जो लड़का पैदा हुआ, कुछ मेहनत किया? जहाँ आज रोल्स रॉयल गाड़ी बनती है, उस कंपनी का जो मालिक है, कोई मेहनत नहीं किया, एक नट बोल्ट नहीं लगाया। तो परमात्मा अपने भक्त को शुद्ध चीज देता है। गरीबों का खून चूसा होगा तो उनके पिताजी ने चूसा होगा, उनको तो शुद्ध कमाई मिली ना। तो भगवान अपने भक्त को शुद्ध देता है, उसे वो पाप देता ही नहीं ना पाप करवाता है। वो तो कहता है ठीक है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरा भक्त 3 विधियों से मेरा यजन करता है। त्रय विद्या माम सोम पापोत पापा यज्ञ रिष्टा स्वर्ग मिति प्रार्थयन्ते। 3 विधि क्या है? सर्व द्वाराणी संयम मनोहित निरुद्ध च, मन को हृदय में निरोध करो, और ओम का जाप, तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ, बिना अवनत होकर के सेवा में लग जाओ। तो इन 3 विधियों से जो भक्त मेरा यजन करता है और बदले में सुन, मैं उनको ते पुण्य मासाद सुरेंद्र लोकान, सुरेंद्र माने देवताओं का राजा इंद्र, ते पुण्य मासाद सुरेंद्र लोकान मनुष्मति दिव्यान दिव्य देव भोगान, मैं उस भक्त को दिव्य से दिव्य भोग देता हूँ। और अर्जुन उन भोगों को भोग कर जहाँ से उसका साधन रुका था, फिर वहीं से जन्म लेकर के वो अपने साधन को आगे बढ़ाता है। क्यों? कि न मैं भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, भूतों को पूजने वाला भूतों को, पितरों को पूजने वाला पितरों को। अर्जुन, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है जिसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो लाभ उसमें स्वर्ग के भोग भी मिलेंगे, और भगवान अपने भक्त को गिरने भी नहीं देता, दिखा करके 2 धक्का दे के फिर जहाँ से साधन छूटा है, फिर वहीं से आगे साधन बढ़ जाएगा। तो अनेक जन्मों संसिद्ध होता तो यान्ति परम गतिम। अर्जुन, वो अनेक जन्मों में अभ्यास करते करते अंत में वो परम धाम को प्राप्त हो जाता। एक बार हम हनुमान जी की बात बता रहे हैं। देखिए, किसी अभिमानी के पास संत अगर जाता है तो अब शब्दों का प्रयोग करता है। कबीर साहब कहे कि कोई बाबा, कोई कहे अभागा, कोई कहे किस्मत फूटी, कोई कहे मोरे भाग जगे हैं, कोई निकालत टूटी, लेकिन सतगुरु अजब पिलाई रोटी। कोई कहते हैं अभागा है, इसको भाग फूटे हैं, कमाने खाने लायक है, कैसे भीख मांग रहा है। हनुमान जी को भगवान ने एक बार भेजा
महल, हमेशा सेवा में रहते थे। आप भगवान राम की दरबार की झांकी देखेंगे तो हनुमान जी को कहाँ देखेंगे? पैर पकड़े हुए पैरों के ध्यान में लगे, इधर उधर देख ही नहीं रहे। एक संदेश है। जितने भी महापुरुषों के चित्र हैं, जो मंदिर बने हैं, वो हमारे आदर्श हैं। उनसे हमें प्रेरणा लेना है और आदर्श की सुरक्षा करना है। अगर आदर्श नहीं है हमारा, तो आदर्श विहीन समाज का पतन होता है। तो हनुमान जी कोई काम लेके गए तो माँ सीता उस समय श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करके खड़ी ही हुई थी और सिर पे पल्लू नहीं डाल पाई थी। इतने हनुमान जी पहुंच गए, जल्दी से दरवाजा खोल दिया तो देखा बीच में लाल लकीर। बढ़िया खून जैसा दिखा। बोले माता जी क्या लगा है? बोले भोला भाला जंगल का आदमी पहली बार तो देखा। बोले ये सुहाग की निशानी है। बोले क्या सुहाग? तो समझ गए कि कुछ पल्ले नहीं पड़ता। बोले इससे तुम्हारे भगवान खुश रहते हैं। तो हनुमान जी को एक झटका लगा, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, भगवान ने अपनी प्रसन्नता का राज नहीं बताया, आज तो माता जी की कृपा हो गई। हनुमान जी ने कभी एक गिलास पानी नहीं सीता जी को पिलाया, लेकिन भगवान की कृपा जिस पर होती है, जहीं पर कृपा राम की होई तहीं पर कृपा। तो हम जगह जगह क्यों भटक रहे हैं? और प्रथम दर्शन में ही माँ सीता ने क्या कहा? अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी, अजर अमर गुण निधि सुत हो करई सदा रघुनायक। बिना कुछ किए सब कुछ दे दी। तो हनुमान जी तो काम कर ही चुके थे। गए दुकान तो तसला में जो है दुकान में रंग रखे थे, तो सिंदूर पूरे शरीर में पोत लिया। विचार किया जब इतनी सी लकीर से भगवान खुश हो जाते हैं पूरे शरीर, और पोत के दरबार में खड़े हो गए। सब दरबारी हंसे कि ये तो गए तो अच्छे भले, ये कैसे पागल होके आ गए। तो भगवान भी जो है उधर मुंह घुमा के हंसने लगे। बोले क्या हनुमान जी कर लिए? बोले प्रभु आज तो माता जी की हम पे बहुत कृपा हो गई, आप तो बहुत कठोर हैं, अपनी प्रसन्नता का राज हमसे छिपाए बैठे थे। तो भगवान समझ गए कितना भोला भक्त है ये, इसको पता नहीं। बता दिया कि माँ कहती थी ये भगवान इससे खुश होते हैं, छोटी सी लकीर। तो हम सोचे तो हम तो पूरे में पोत लेंगे तो माता जी से पहले हमसे खुश हो जाएंगे। तो बताइए हनुमान जी तो भगवान को खुश करने के लिए रंग लगाया था, और आप उनके शरीर में रंग लगाते हो किसे खुश करने के लिए? शंकर जी दुनिया से बचने के लिए शमशान घाट में रहते थे। हमारे पास समाज न आए, भजन में विघ्न होगा। मरघट में कौन जाता है? जिंदगी में एक आध दो बार किसी को मौका मिलता होगा, इसलिए मरघट पे रहते। और पास में कोई ना आए, क्योंकि मरघट की राख अपवित्र मानी जाती है। हमें कोई छुए ना, कोई पास ना आए, दूर से अपना राम राम करके तो लगा लेते थे दुनिया से बचने के लिए। और आज लोग, अब उनका तो भजन पूरा हो गया, अब आप लोग दुनिया से बचने के लिए कुछ करो अगर करना है। उन्होंने तो दुनिया से बचने के लिए लगाया। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सुकृत संभूतन। अब आज हम उनके ऊपर विभूति लगा देते हैं, काहे को वो तो अपने बचने के लिए खुद लगाए थे। अब उन्होंने जो किया है, भगवान राम ने जो कहा, भगवान शंकर ने जो कहा। एक बार लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मैं भजन करता हूँ जैसा आपने बताया, लेकिन विचारों का, दृश्यों का तांता लग जाता है। बोले लक्ष्मण मैं सीधे नहीं दे सकता। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुत। सबसे पहले प्रथम विप्र चरण अति प्रीति,
प्रीति नहीं, अति प्रीति। और निज निज कर्म निरत सुरत नीति। जो आपका स्तर है उस स्तर से आप भजन में लगो, सेवा में लगो, तो उसका फल क्या है? तहकर फल पुन विषय विरागा, तब मम चरण उपजे अनुरागा। तब मेरे चरणों में अनुराग पैदा होगा। और मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग भैर। अनुराग वहाँ से पैदा होगा। तो आज हर ब्राह्मण परिवार में हर बच्चे को अपने माँ बाप की सेवा का मौका मिला, लेकिन किसी को विषयों से बैराग हुआ। भगवान राम ने कहा ब्राह्मण वो है जिसकी सेवा से, जिसके चरणों के प्रेम से विषयों से बैराग होता है। तहकर फल पुन विषय। इसीलिए विश्वामित्र क्षत्रिय थे, दशरथ के पूर्वज थे। राम को मांगने गए तो दशरथ ने क्या कहा? विप्र वचन नहीं कहो संभारी, चौथे पन पायो सुत। वाल्मीकि कोलभील थे, लेकिन वाल्मीकि आश्रम में जब भगवान राम गए तो मुनिकह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर। विप्रवर ऐसे विप्र के चरणों में अति प्रेम। और उस प्रेम और सेवा का परिणाम क्या है? तहकर फल पुन विषय विराग, विषयों से वैराग। भगवान राम ने कई जगह इस पर बल दिया कि कर्म वचन मन छाण छल, जोकर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बस ताके सब। 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर और स्वयं में परमात्मा प्रसन्न नहीं, उसके बस में हो जाते हैं। आपका लड़का आपके बस में नहीं, भाई बस में नहीं, पत्नी बस में नहीं, मित्र बस में नहीं। जो चराचर जगत का निर्माता परमात्मा है वो प्रसन्न नहीं आपके बस में। कोई चीज आपके बस में हो जाए तो कहे कैसा भी मन चाहा काम करवा सकते। तो कहते हैं मोहि समेत बिरंच शिव, बस ताके सब देव। माँ कुंती ने यही तो किया था, उसको खुश कर लिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया जिस देवता का स्मरण करोगे वो उपस्थित हो जाए। बस में हो गए कि नहीं? बस ताके सब। लेकिन एक अभिमानी के सामने अगर संत खड़ा होगा, रावण के सामने जब संत खड़े हुए तो क्या कहा? कहूँ सठ तो इन प्राण की बाधा, मारे से निश्चर कहीं अपराधा, देखा हूँ तो निशंक सठ तो ही। बार बार सठ कह रहे। लेकिन वही संत जब एक भक्त के सामने खड़े हुए तो भक्त ने क्या कहा? अब मुई भा भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं। तो आखिर वो बंदर के भेष में थे क्या? बोले नहीं। अंगद जब गए दूत बनकर तो रावण से कहा क्यों? सेन सहित तव मान मत बन उजार पुरजार, कसरे सठ हनुमान कप गयो जो तव सुतमार। क्या हनुमान कोई बंदर है? केवल साधुता की रक्षा के लिए जिन्होंने भागवत का अध्ययन किया है तो साधुता की रक्षा के लिए कुभेश किए थे, पागलों जैसे। तभी साधुता की रक्षा कोई जाने ना। भजन काल में अगर कोई जान ही गया कि ये साधु है तो वो भजन कर ही नहीं सकता। इसलिए अधिकांश जो सफल प्रत्याशी हुए भगवत पद के वो पागल गूंगे बहरे की तरह कुभेश में किए। कुभेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। और जब भजन पूरा हो गया तो अब किससे क्या छिपाएं? अब तो कल्याण करना है। तो धरे मनोहर मनुज शरीरा, अंग दाद हनुमत सब। मनुज शरीरा, मनोहर मनुज शरीर। बताइए पूरे भारत में कहीं मनोहर मनुज शरीर के रूप में हनुमान जी हैं? तो कैसे समझा जाए कि विद्वान इन्होंने पढ़ा है? वास्तव में वो मनुष्य थे, संत थे। और जब हनुमान जी जब कृपा करेंगे तो जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो अपने समय के सदगुरु, और सदगुरु का यही काम है
कि भटके हुए समाज को परमात्मा से जोड़ना। जो भी हनुमान जी को मिला उसको परमात्मा से जोड़ दिया, चाहे वो सुग्रीव मिला हो, चाहे विभीषण मिला हो, कोई भी मिला। लेकिन एक फायदा और है कि गरुड़ सुमेर रेणु समताही चितवा राम कृपा करी जाए। आपके ऊपर विपत्ति का पहाड़ गिरने वाला है, अगर भगवान ने कृपा करके आपको देख लिया तो वो रज कण बन के गिर जाएगा, आएगा लेकिन पता नहीं चलेगा। लेकिन भगवान कृपा कब करते हैं कि मन क्रम वचन छाण चतुराई, जहां आपने चतुराई का प्रयोग किया तो दूर हो। मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करिए रहो, कृपा मिले। और वो कृपा सुमेर पर्वत भी गिरने वाला होगा, विपत्ति का पहाड़ वो रजकण बन के गिर जाए। आपको किसी को भी किसी विभाग में अपनी जगह बनानी है तो उस विभाग की सारी शर्तों को पूरा करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करते तो जगह नहीं बना पाते। कहीं फार्म भरते हैं तो फोटो आपका है कहीं लगा दो, लेकिन नहीं चलेगा, फार्म कैंसिल हो जाएगा। जहाँ फोटो लिखा है वहाँ फोटो, जहाँ सिग्नेचर वहाँ सिग्नेचर, और जितनी योग्यता क्षमता जो भी मांगी गई है उन सारी शर्तों को आपको पूरा करना हो, तब किसी तरह से परिवार की व्यवस्था को चलाने के लायक आपको जिम्मेदारी मिलेगी। किसी तरह से जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं, वो भी कुछ समय के लिए, उसकी एक समय सीमा है। लेकिन भगवान के यहाँ का भी कोई शर्त है ना। एक ब्राह्मण थे, गंगा किनारे उनका घर था, लेकिन वो कभी भी कोई भी साधु देख लें तो बिना सेवा के उनको आगे नहीं जाने, बिना खिलाए पिलाए। और हर महात्मा से एक ही प्रश्न करते थे कि हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है, हम हमेशा महात्माओं की सेवा किए हैं, लेकिन हमारे परिवार से दुख कभी गया भी नहीं, क्या यही फल है क्या? उत्तर से वो दिन पे पूजा करता हूँ, कम से कम उसमें 25 देवता रखे थे। बोले अरे भगवान का सिद्धांत है, भगवान राम ने नारद जी के माध्यम से दुनिया के सारे लोगों को एक संदेश दिया कि सुनो मुनीस कहूँ से रोसा, जे मोहि भज तजी सकल भरोसा, सकल भरोसा। किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आपको राहु लगा है, केतु लगा है, शनिचर लगा है, इतना करो, इस नंग को पहनो। बताइए क्या इस परंपरा के लोग पहले नहीं थे? जिस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकता, जल गीला नहीं कर सकता, शस्त्र काट नहीं सकता है, तो जमीन के अंदर पाए जाने वाला वो पत्थर का टुकड़ा उसका हित करेगा? अगर उससे हित होता तो जिसकी दुकान में हजारों रखे उसे आप एक खरीद के लाए, वो बेचारा दिन भर भूखा प्यासा उनको बेचता रहता। लेकिन करेंगे हम वही। तो भी नंग का भरोसा है ना कि नंग पहने, पैसा का भरोसा है, बुद्धि का भरोसा है ना। और भगवान का सिद्धांत क्या है कि जे मुहि भज तजी सकल। द्रौपदी को मदद तब तक नहीं मिली, वो कभी अर्जुन की तरफ देखती, कभी भीष्म की तरफ, कभी भीम की तरफ, और जब सबने गर्दन नीचे कर ली तो फिर सीधे ध्यान भगवान से लग गया और भगवान को आना पड़ा। तो जे मुहि भज तजी सकल भरोसा करूं सदा दिन। 1 घंटे नहीं, आपने 1 घंटा सुबह भगवान के लिए दिया, शाम को 1 घंटे, और वो भगवान आपकी 2 घंटे की ड्यूटी, और वो कहते हैं 2 घंटे के बदले में मैं 24 घंटे, पता नहीं मेरे भक्त पर कब कोई घटना ना घटे, वो 24 घंटे अलर्ट। करूं सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखे। इसके बाद भी तो शर्त है ना,
क्या इस शर्त को हमने पूरा किया? जब विभीषण के माध्यम से भी भगवान ने अपने भक्तों को संदेश दिया, इस शर्त को जो पूरा कर लेता है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी, ममपद मन बांध बट डोरी, तो भगवान की दृष्टि में आप सज्जन हो गए। फिर आपको जरूरत नहीं है भगवान का ध्यान करने की। भगवान कहते हैं अस सज्जन मम उर्बस कैसे, इससे पहले हम दुर्जन हैं। अब आप दुनिया की निगाह में सज्जन बन जाओ, लेकिन दुख और तबाही से आप अपने को नहीं बचा सकते हो। तो हमें किसकी निगाह में सज्जन बनना है? भगवान की निगाह में। और भगवान की निगाह में हम सज्जन कब हैं? जब इस शर्त को पूरा कर देंगे। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसत। अपने मन को स्वयं देखो कि संसार से हमारा अधिक प्रेम है, जहाँ दुख के सिवाय हमें कुछ नहीं मिलेगा, या परमात्मा से। उन महात्मा ने कहा कि देख, भगवान का सिद्धांत ये है, चाहे तुम्हारी 4 पीढ़ी बीत जाए, चाहे 400 बीत जाए, जब तक इस शर्त को पूरा नहीं करोगे, भगवान को रक्षा के रूप में नहीं पाओगे। इस शर्त को पूरा करो तो करो सदा तिनकर रखवारी, कर्म वचन मन मोर गति। अब बताइए गति का? कर्म से, मन से, वाणी से केवल मेरी ही गति हो। मन मनाबो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। तो हम रटने लगते हैं राधे 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 राधे, वो कहते हैं मन मनाबो मध्याजी माम नमस्कार। तो कर्म वचन मन मोर गति, भजै सदा निकाम, तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। मैं उनके हृदय कमल में सदैव निवास करता हूँ। और जिसके हृदय में भगवान है, अथवा जिसने भगवान के हृदय में जगह बना ली, उन दोनों के जीवन में कभी संकट नहीं आता। इसलिए आप एक नियम बना लो। दुनिया में नियम बना के ही जो कुछ आपने अर्जित किया है, उसका नष्ट होना निश्चित है। और कोई भीम जैसा हो, भीष्म जैसा हो, अर्जुन जैसा हो, तब भी वो द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सकता है। हम सभी रक्षित हैं उस परमात्मा से। इसलिए सुबह शाम उस परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण हो। 1 घंटे से ही तो समय बढ़ता चला जाए। ये नहीं कि 20 साल से हम 1-1 घंटा, रोज 1-1 मिनट बढ़ाओ। आपका लड़का अगर 15 साल तक पहली क्लास में ही पढ़ता रहे, तो आप उसे क्या कहो? तो अगर 20 साल तो फॉर्मेलिटी हो गई कि हम भगवान के लिए 1 घंटा। फिर आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, समय भी बढ़ता जाएगा। समाज में आपके बहुत से मित्र होते हैं, लेकिन जिससे अधिक प्रेम होता है उसके पास अधिक समय देते हैं। किसी से हाथ मिलाया, किसी से दूर से शुरू कर दो। जैसे जैसे ये किनारा छूटता जाएगा, वो किनारा नजदीक होता जाएगा। सुबह शाम नियम से जाप करो। आपको स्वयं लगेगा कि जो मुझे पहले सफलता नहीं मिलती थी, अब मिल। परमात्मा का सुमिरन शुरू करते तो सुमरी नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विषय। आप बगैर रूप देखे नाम का सुमिरन शुरू कर दो। और प्रबस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशल। मन दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सूझिया। घर की चौखट पे राम नाम रूपी दीपक जला के रख दो, तो भीतर भी उजाला रहेगा, बाहर भी रहेगा, समाज में भी आपका सम्मान रहेगा और भगवान के दरबार में भी रहेगा। इससे यही तो मनुष्य को चाहिए। और ये दोनों चीज़ें आपको परमात्मा के रास्ते में चलने से प्राप्त हो जाएंगी। बोलो गुरुदेव भगवान। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय।